नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे राधिका खेड़ा आज करेंगी बड़ा खुलासा। जी हां, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे का दावा किया गया है। कांग्रेस छोड़ने की वजह बताएंगी राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा ने कल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। राम मंदिर पर कांग्रेस के रवैये से नाराज बताई जा रही राधिका खेड़ा। अब आप ये देखिए कि एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा आया है सामने। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और राम मंदिर पर कांग्रेस के रवैये से नाराज बताई जा रही है राधिका खेड़ा। और पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय है, क्योंकि सुशील आनंद शुक्ला पर दुर्व्यवहार का ये आरोप लगाई हैं और इन्होंने इस दौरान कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस से पोस्ट भी किए हैं, जिस पर हाई कमान को भी इन्होंने तंज भरे लहजे में पोस्ट किया, निशाना साधा किया। और अब राधिका खेड़ा ने ये जानकारी दी है कि कुछ बड़े खुलासे वे करने वाली हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे खुलासे का दावा कर रही हैं, कुछ बड़े खुलासों का दावा। कांग्रेस छोड़ने की वजह भी बताएंगी और लगातार दुर्व्यवहार से काफी परेशान थी। कई शिकायतें दर्ज करवाई गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीधे तौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना इन्होंने साधा था और सुशील आनंद शुक्ला पर भी इन्होंने हमला बोला था। आपने अपने पत्र में कहा है कि रामलला के दर्शन की वजह से उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, कैसे? देखिए, ये बात यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई तब मैंने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखवाया, मैंने उसके वीडियो शेयर करे। तब भी मुझे बोला गया ये तुम क्या कर रही हो। मैंने तब भी इसको इग्नोर कर दिया, मुझे डांट भी लगाई गई, जिसके बाद मेरे को डिबेट्स पे भेजना बंद कर दिया और भी बहुत चीजें हुई। फिर जब मैं रामलला के दर्शन करके आई, उसके बाद भी मुझे पार्टी में बहुत बैकलैश मिला। मुझे लोगों ने सोशल मीडिया पे भी कहा और वैसे भी कहा, मतलब अगर मैं राम जी का नाम लेती हूँ तो सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चले जाओ। राम जी सबके हैं, वो सबके आराध्य है, वो किसी पार्टी के आराध्य नहीं है, पूरे देश के आराध्य हैं। लेकिन लगातार अगर मैं इस रंग के कपड़े पहनती थी तो मुझे कहा जाता था पार्टी ऑफिस में कि तुम भारतीय जनता पार्टी में जा रही हो। शीर्ष नेतृत्व कहता था, लगातार मुझे बोला जाता था कि तुम अपने धर्म को लेके बोल देती हो डिबेट पे, मत बोला करो। मुझे डिबेट्स पे जाने से रोक दिया जाता था क्योंकि मैं लगातार अपने धर्म को लेके एक स्टैंड लेकर रखती थी। लेकिन मैंने कभी कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी थी, फिर भी मुझे ये बैकलैश मिलता था। उसके बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई, मंदिर जाने के 6 दिन बाद मैं छत्तीसगढ़ चली गई। 1 महीने से मैं वहीं थी और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यालय में मेरे साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई और ऐसे ऐसे शब्द मुझे बोले गए जो मैंने आज तक अपने 40 साल की उम्र में नहीं सुने थे। और जब मैंने न्याय की गुहार करी तो मुझे न्याय से वंचित किया गया। लेकिन अभी मैंने कोई भी फैसला नहीं किया मैं क्या करूंगी, लेकिन एक बात पे मैं कायम हूं कि मैं न्याय लेकर रहूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि रामलला मुझे न्याय दिलाए। कैमरा पर्सन प्रणय के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो आप ये देखिए कि राधिका खेड़ा मामले पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। राष्ट्रीय कांग्रेस महिला प्रवक्ता अपमानित हुई हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, इसी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। 60 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, आज कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर है। तो आप ये देखिए कि लगातार राधिका खेड़ा को लेकर बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एमपी और छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख से विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने पार्टी को अलविदा कह दिया, तो वहीं बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे पार्टी से गुड बाय कर बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं और इसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। हाँ, जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहता है और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू में दिया और रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है।
और अब आप ये देखिए कि राधिका खेड़ा के मामले की तरफ एक बार फिर से हम रुख करेंगे। लगातार इनको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एमपी और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा झटका लगा है, जहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख से विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने कल ही पार्टी को अलविदा कह दिया है और अब राधिका खेड़ा ये दावा कर रही है कि वो कुछ बड़े खुलासे करने वाली हैं। 'तो वही कांग्रेस को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एमपी और छत्तीसगढ़ में झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख से विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो वहीं बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भी पार्टी को गुड बाय बोलकर बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं और इसे लेकर भी अब सियासत गरमाई हुई है। 7 मई को एमपी और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और इससे पहले दोनों ही जगहों से कांग्रेस के लिए बुरी खबर निकल कर आई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा और आरोप लगाया कि पार्टी में राम का नाम लेने वालों का विरोध किया जाता है। राधिका ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में मुझे इंसाफ नहीं मिला। श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीखती चिल्लाती जो हमारा मंदिर है वहाँ से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सबने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को रामलला के पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई रामलला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? देश इस पार्टी को तय करना होगा। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूँ, मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूंगी। बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वार्ता के दौरान करूंगी। राधिका खेड़ा का छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल से विवाद हुआ था। राधिका का इसके बाद ट्वीट आया और एक वीडियो भी वायरल हुआ। मामले की जांच के लिए कमेटी बनी और दोनों ने अपना पक्ष रखा। अब राधिका का इस्तीफा भी आ चुका है। इस मामले पर सुशील आनंद शुक्ल का बयान भी आया। शुक्ल ने राधिका को छोटी बहन बताया और आरोपों को खारिज कर दिया। डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल संगठन का एक हिस्सा है। कोई बात उन्होंने मुझको सुपरसीड करके किया था, बाईपास करके मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसमें कोई अभद्रता अशिष्टता नहीं था। मैंने उनको हमेशा छोटी बहन के जैसे सम्मान किया था और आज भी मैं, भले वो कांग्रेस पार्टी में रहें नहीं रहें उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं उनको एक छोटी बहन के जैसे ही सम्मान देता हूँ, देता रहूँगा। उधर इस मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप जड़ डाले। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेसी प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। वो अगर आती है कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उनके साथ बदतमीजी होती, दुर्व्यवहार होता है, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में ऐसे भी कांग्रेस पार्टी की अंदर गुटबाजी की चरम सीमा पार हो चुकी है। मैं भी नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा लगाने वाली श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर थी और वह कांग्रेस भवन की घटना के ऊपर कोई कमेंट्स ना करना कहीं न कहीं इस बात को इंगित है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी परम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उधर महिलाओं के अपमान का मुद्दा एमपी में भी कांग्रेस को झटका दे गया। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से नाराज बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे पार्टी को बाय बाय कर चुकी है। चूँकि महिलाओं का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, कि महिलाओं की मुझे चिंता भी रहती है। जब मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह
नेताओं के द्वारा बार बार महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। कभी चाशनी बनाकर बोल दिया जाता है, कभी आइटम बना कर बोल दिया जाता है। इससे मैं काफी दुखी। राहतगढ़ में सीएम की सभा के दौरान निर्मला बीजेपी में शामिल हो गई। उनका बीजेपी ने स्वागत किया तो कांग्रेस ने बिकने तक के आरोप लगा दिए। उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी का जो एजेंडा है शक्ति से लड़ने का, हम माताओं बहनों में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का रूप देखते हैं। उसी बात को उनका अपमान करते हुए जीतू पटवारी जी ने भी इमरती देवी जी के खिलाफ में बहुत ही आपत्तिजनक, महिला अस्मिता की आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। उससे वो बहुत आहत हुई है, क्षुब्ध हुई है। हो सकता है करोड़ों की डील हुई हो, वहां के जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो भी बिना से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक दबाव बना के और एक बहुत बड़ी डील है और इस डील का जल्दी खुलासा हो जाएगा। और इसका अगर भाजपा सोच रही हो कि आम जनता पे कोई असर पड़ेगा, तो ये आम जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एमपी में अब तक कांग्रेस के 3 विधायकों ने लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी को नमस्ते कर दिया। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर राधिका खेड़ा मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस बैकफुट पर है। राधिका ने बड़े खुलासे की बात भी कह डाली है। ऐसे में पार्टी डैमेज कंट्रोल में जरूर जुट चुकी है। कितना डैमेज होगा और कितना कंट्रोल, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया। रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक दिन पीओके के लोग खुद भारत में शामिल हो जाएंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू में दिया। इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया है कि पीओके भारत अपना पीओके पर दावा कभी नहीं छोड़ेगा और पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। पीओके पर राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं, पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होंगे। राजनाथ के बयान पर विपक्ष का पाकिस्तान वाला राग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर राजनाथ सिंह का बयान। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति एक बार फिर साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वो पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मत लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समर्थन किया और दो टूक कहा कि पूरे देश को पता है कि पीओके पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया है। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहें या पाकिस्तान के लिए प्रेम,
जैसे ही पीएम मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में हुए वोट युद्ध को विपक्षी खेमा जीत नहीं पाया है। महाराष्ट्र में एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टेदीवार ने विवादास्पद बयान दिया और बाटला हाउस की तरह 26/11 हमले में हेमंत करकरे की मौत आतंकियों की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिस वाले की गोली से हुई थी। इस पर बीजेपी के अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और कांग्रेस पर एक समुदाय को खुश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो तर्क पाकिस्तान अपने बचाव में इस्तेमाल करता है, उसका इस्तेमाल कांग्रेस एक समुदाय को खुश करने और वोट करने के लिए करती है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जारी है और इस बीच अलग अलग नेताओं की बयानबाजी भी जारी है, जिससे हर दिन नए नए सियासी बखेड़े भी खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वट्टेदीवार के एक विवादास्पद बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। चुनावी रण में जागा कसाब का जिन, शहादत पर सवाल, सियासी बवाल। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती। कांग्रेस नेता के बयान पर हंगामा। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता विजय वट्टेदीवार की विवादास्पद बयान ने एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विजय ने अपने बयान से 2008 में हुए मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की डरावनी याद को लोगों के जेहन में एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। यही नहीं, आतंकी अजमल कसाब और शहीद हेमंत करकरे पर दिए उनके बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता के बयान से सियासी पारा हाई हो गया। उन्होंने आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम को देशद्रोही तक करार दे दिया है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो। कांग्रेस नेता विजय वट्टेदीवार ने सीधे सीधे अजमल कसाब का नाम लेकर मशहूर वकील और बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर निशाना तो साधा है, साथ ही इस आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे का अपमान भी किया है। विजय वट्टेदीवार के बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी विजय के बयान पर कांग्रेस से अब जवाब मांग रही है। साथ ही INDIA गठबंधन पर पाकिस्तान की बोली बोलने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है, ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा और मैं तो ऐसा कहता हूं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में अब 26/11 आतंकी हमले पर भी सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता कांग्रेस पर 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देने का आरोप भी लगा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं मिस्टर विजय, उनके उस शर्मनाक बयान से बहुत साफ हो गया कि असलियत में कांग्रेस किन शक्तियों का सहारा लेना चाह रही है। 26/11 के दुखद और दर्दनाक हमला, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने स्वयं हाफिज सईद और पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था, आज चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए ये कौन सी जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर काम किया है तो हम डट के कहेंगे हमने काम किया है। जिन्होंने काम नहीं किया है, देश के साथ हमेशा गलत किया है, वो लोग ऐसे बयान करते रहेंगे। आप मुझे बताइए, कसाब जो था, जिसने हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकशाही के ऊपर आक्रमण किया, उसे माफ करना चाहिए? उसके लिए, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?
अरे जो लोग अफजल गुरु की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं उन लोगों से क्या हम अपेक्षा करेंगे। 26/11 के हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने आतंकियों से मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जिस वक्त मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया था तब 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे मुंबई एटीएस के चीफ थे और दक्षिण मुंबई के कामा अस्पताल के बाहर आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था जिसमें वो शहीद हो गए। उनके साथ 2 और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई भी दी। आपके मुंबई के उज्जवल निकम का वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एस.एम. मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी वो गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था। चुनावी माहौल में मछली मुसलमान आरक्षण और अब शहीदों के अपमान पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी करना और फिर सफाई देना कांग्रेस और उनके नेताओं को भारी पड़ सकता है। और अब आपको कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां अनंतनाग के अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें बर्फ का शिवलिंग करीब 8 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं गुफा के साथ साथ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है जो 50 दिनों तक चलेगी। यात्रा का 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। तो ये देखिए अनंतनाग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आप दर्शन करिए न्यूज़ 18 के माध्यम से। अनंतनाग के अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है और आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन करिए जिसमें बर्फ का शिवलिंग करीब 8 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है गुफा के साथ साथ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, 50 दिनों तक चलेगी और यात्रा का 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सच गया 24 का चुनावी रण, मतदान का तीसरा चरण। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 16 सीट, 295 उम्मीदवार। हर सीट पर हमारी टीम तैयार, हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर। आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, सबसे विश्वसनीय चैनल पर मतदान की महा कवरेज। तीसरा चरण 7 मई सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।